जज का पारा हाई, जज का गुस्सा, ईडी सीबीआई की बोलती बंद। ईडी जज की बहस हुई ऑन कैमरा। कौन है जस्टिस संजीव खन्ना? ईडी की हार आप करेगी आर या फिर पार? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। जब अदालत ने पूछा तो ईडी ने कहा कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। तो सवाल है कि जिस ईडी ने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में किसी भी कीमत पर जमानत होने देने का विरोध किया, उसने आखिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? क्या उसका दावा इतना मजबूत था या फिर कुछ और वजह थी? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों में ही मिल सकता है। इसीलिए वीडियो में हम सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर वो कौन से तथ्य हैं जिसकी वजह से संजय सिंह आराम से रिहा भी हो गए और ईडी सवालों पर मौन हो गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संजय सिंह के पक्ष में दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए 9 बयानों के साथ साथ किसी भी पैसे की वसूली न होने के दावे को ध्यान में रखा और इसी को ही शिकार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी की और कहा कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कोई निशान नहीं है। क्या इसके बाद भी ईडी को संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने एएसजी राजू से कहा कि सिंह के पास से तो कोई धन बरामद हुआ ही नहीं है और 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोपों की जांच मामले की सुनवाई के दौरान भी की जा सकती है। इसके अलावा पीठ ने यह भी कहा कि सिंह 6 महीने जेल में बिता भी चुके हैं, तो क्यों नहीं उन्हें जमानत दे दी जाए? कोर्ट ने जब पूछा तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वे लंच के बाद सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ उनकी दलीलों का जवाब जरूर देंगे। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लंच बाद जब सुनवाई हुई तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संजय सिंह हिरासत और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं। जी हाँ, संजीव खन्ना कभी भी किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए जाने से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस के रूप में कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वरिष्ठता नियम के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नवंबर 2024 में 7 महीने के कार्यकाल के लिए भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के रूप में प्रमोट हुए संजीव खन्ना व 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से पूरी की। उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। स्नातक करने के बाद उन्होंने 1943 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक वकील के रूप में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्य कानून, पर्यावरण कानून, चिकित्सा लापरवाही कानून और कंपनी कानून पर वकालत भी शुरू की। उन्होंने आपराधिक कानून मामले में एक अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में दिल्ली सरकार की भी सेवा की। जस्टिस खन्ना करीब 7 साल तक दिल्ली के आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील भी रहे। साल 2004 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में नागरिक कानून मामलों के लिए दिल्ली के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जस्टिस खन्ना को 24 जून 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में और बाद में 20 फरवरी 2006 को स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली न्यायिक अकेडमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से जुड़े थे। उन्हें 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया था। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91 CJI होंगे और नवंबर 2024 में पद ग्रहण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जस्टिस खन्ना ने 65 जजमेंट लिखे हैं, जो 275 बेंचों का 26.6% है, जिसका वह हिस्सा रह चुके हैं। उनके महत्वपूर्ण फैसलों में से एक वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स मामले में है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट पर्ची मिलान से गुजरने वाले चुनाव बूथों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया गया था। वह आरक्षण, न्यायाधिकरणों के सुधारों और मध्यस्थतों के लिए शुल्क के पैमाने में संशोधन सहित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित प्रमुख मामले के लिए खंडपीठ में है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।